नमस्कार। उत्तराखंड में सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा एक बहुत बड़ा और ज़रूरी अपडेट आया है। खासतौर पर टिहरी, पौड़ी और देहरादून के जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए नियुक्ति पत्र को लेके एक खास घोषणा हुई है। तो चलिए आज इसी पूरे मामले को अच्छे से समझते हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त हर कैंडिडेट के मन में होगा वो यही है, क्या लिस्ट में मेरा नाम है? देखिए, इस घोषणा ने एक तरफ तो उत्साह बढ़ाया है, लेकिन साथ ही एक चिंता भी है। हम जानते हैं कि हर कोई जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। तो चलिए पता करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। ठीक है, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। खबर यह है कि टिहरी, पौड़ी और देहरादून, इन 3 जिलों ने मिलकर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए एक नए समारोह का ऐलान किया है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो फंक्शन हो रहा है वो खास तौर पर उन कैंडिडेट्स के लिए है जिनके डॉक्यूमेंट्स पहले होल्ड पे रख दिए गए थे। मतलब उन्हें पहले राउंड में अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल पाया था। तो अब उनके लिए ये एक बहुत बड़ी खबर है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस दूसरे समारोह की ज़रूरत पड़ी ही क्यों, है ना? चलिए ज़रा इसके पीछे की कहानी को समझते हैं और जानते हैं कि वो क्या कारण थे जिनकी वजह से कई उम्मीदवारों को इतना लंबा इंतज़ार करना पड़ा। देखिए, इस पूरी भर्ती प्रक्रिया का जो सफ़र है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सब कुछ शुरू हुआ नवंबर 2025 में, जब भर्ती का नोटिफिकेशन आया। फिर 12 जनवरी 2026 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ और उसके बाद 28 जनवरी को देहरादून में पहला अपॉइंटमेंट सेरेमनी भी हो गया। लेकिन यहीं पर कुछ उम्मीदवारों की जो प्रक्रिया थी वो रुक सी गई। क्यों? क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट्स की पूरी जांच नहीं हो पाई थी और उन्हें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिले। तो ये डॉक्यूमेंट होल्ड होता क्या है? असल में ये एक टेम्पररी सिचुएशन है। इसमें किसी उम्मीदवार की नियुक्ति को तब तक के लिए रोक दिया जाता है जब तक कि उनके सर्टिफिकेट्स और बाकी कागजों की आगे की पूरी जांच ना हो जाए। मतलब ये एक तरह का प्रोसीजरल स्टेप है, कोई रिजेक्शन नहीं। और अब आई वो अच्छी खबर जिसका कई लोग इंतजार कर रहे थे। जिन उम्मीदवारों के डॉक्यूमेंट्स होल्ड पर थे, उनमें से कई लोगों की वेरिफिकेशन प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है और जिनके भी डॉक्यूमेंट्स सही पाए गए हैं, उन्हीं को इस नए समारोह के लिए बुलाया जा रहा है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी जानकारी पर, वो सारी डिटेल्स जो हर सेलेक्टेड कैंडिडेट को पता होनी चाहिए। ये समारोह किसके लिए है, कहाँ होने वाला है और सबसे ज़रूरी, कब होने वाला है? तो सारी जानकारी एक ही जगह पे है। ये जो अपॉइंटमेंट लेटर डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी है, ये 3 जिलों टिहरी, पौड़ी और देहरादून के लिए एक जॉइंट प्रोग्राम की तरह हो रही है। जगह नोट कर लीजिए, GIC/GGIC श्रीनगर, पौड़ी गढ़वाल, और तारीख और समय है 16 फरवरी 2026 शाम को 4:30 बजे। एक और बहुत ही ज़रूरी बात, उम्मीदवारों को किसी पब्लिक लिस्ट के जरिए नहीं बताया जा रहा है, बल्कि उन्हें एक एक करके पर्सनली फ़ोन कॉल करके इन्फॉर्म किया जा रहा है। तो किसी लिस्ट का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें बुलाना था उन्हें कॉल के जरिए खबर दे दी गई है। तो अब सवाल है कि असल में बुलाया किसे जा रहा है? देखिए, जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से इसमें मुख्य रूप से वो उम्मीदवार शामिल हैं जिन्होंने अलग-अलग बोर्ड से DLED किया है, जैसे HR, MP और NIOS, और जिनका वेरिफिकेशन पूरा हो गया है। हाँ, UP DLED वालों की स्थिति पर अभी थोड़ी अनिश्चितता है। हो सकता है उनका वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में हो। ये सुनकर कई दूसरे उम्मीदवार सोच रहे होंगे कि भाई हमारा क्या होगा जिन्हें समारोह के लिए नहीं बुलाया गया। ये सवाल बिल्कुल जायज़ है। चलिए उनकी स्थिति पर भी एक नज़र डालते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये प्रक्रिया हर जिले में एक ही स्पीड से नहीं चल रही। जहां एक तरफ टिहरी, पौड़ी और देहरादून ने होल्ड पर रखे गए उम्मीदवारों के लिए अगला कदम उठा लिया है, वहीं चमोली जैसे दूसरे जिलों ने अभी तक पेंडिंग कैंडिडेट्स के लिए अपने प्रोसेस के बारे में कुछ नहीं बताया है। उम्मीद है कि धीरे धीरे बाकी जिले भी इस पर एक्शन लेना शुरू करेंगे। और वेटिंग लिस्ट का क्या? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जैसे ही इन पदों पर अपॉइंटमेंट्स फाइनल हो जाएंगी, तो ये उम्मीद की जा रही है कि जो सीटें खाली रह जाएंगी उनके लिए एक वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाएगी। इसमें कुछ दिन या हफ्ते लग सकते हैं। तो आखिर में सभी उम्मीदवारों के लिए आगे का रास्ता क्या है? देखिए, सबसे जरूरी संदेश जो है वो है धैर्य बनाए रखना। हम समझते हैं कि ये सफर बहुत लंबा रहा है और ये जो इंतजार है ये मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला हो सकता है। कई कैंडिडेट्स इस बात से बहुत परेशान हैं कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, थोड़ा और इंतजार करें, आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज है। ये उन सभी को उम्मीद देता है जो अभी भी इंतजार कर रहे हैं। तो जो लोग अभी भी इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए आगे क्या है?
पहली बात, धैर्य रखें। दूसरी, वेटिंग लिस्ट पर जो भी अपडेट्स आएं उन पर नजर बनाए रखें। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, भविष्य के मौकों के लिए जैसे कि सीटेट या यूटेट अपनी तैयारी करते रहें। एक जगह मौका ना मिलने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं। यहां तक पहुंचना ही आपकी प्रतिभा और आपकी लगन को दिखाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। अब सवाल बस ये है कि आपके जीवन का अगला अध्याय क्या होगा। इस सफर से जो भी सीखा है उसके साथ आगे बढ़िए। आपके कोई और सवाल हो तो जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।